बोला सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि क्योंकि अभी कोविड की वजह से वहाँ नहीं आ सकते हैं फिजिकल प्रेजेंस जो क्लास होती है फिजिकली हम प्रेजेंट रहते हैं और ऑनलाइन लेते हैं उसमें बहुत वास्ट डिफरेंस होता है। ओके, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अब तो ये प्रूव हो चुका है कि ऑनलाइन सीख के अब बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी बन चुके हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ वन ऑन वन इंटरैक्शन होता है और वहाँ हम हर चीज़ सामने फिजिकली देख सकते हैं और उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। कौन से सिटी में हो आप? रायपुर, छत्तीसगढ़। अभी एज क्या है आपका? 28। और क्या कर रहे हो अभी आप? सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टूडेंट हूँ, सीए फाइनल में हूँ। ऐसे सर मेरा यही क्वेश्चन था कि क्योंकि एकेडमिक में हम जाएँगे तो बहुत लोगों का ये व्यू रहता है कि ऑनलाइन की पढ़ाई थोड़ी अलग होती है राइट। और फिज़िकली हम लेते हैं तो वो अलग होती है। सो ओके। जब हम ऐसा करते हैं तो इंडस्ट्री का मतलब हम जिसके सामने जा रहे हैं, उनका व्यू क्या होता है, थिंकिंग क्या होती है? क्योंकि उनके हिसाब से बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके सामने ऑप्शंस होते हैं और हम वहाँ पे रहेंगे, हम कहीं न कहीं भीड़ में शामिल लोग रहेंगे, जो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं। बट उनकी क्या थिंकिंग क्योंकि बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट है जो फिज़िकली प्रेज़ेंस होके वहाँ स्टूडेंट्स जाते हैं, जो ऑडिशन देते हैं और हम ऑनलाइन से होके जाएँगे। तो ठीक। चांसेस क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए? हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। तो एक तरह से आपने क्या है 3 क्वेश्चन पूछे हैं। नंबर 1 है कि ऑफलाइन क्या सीखते हैं, ये मतलब ऑनलाइन सीखा जा सकता है या नहीं सीखा जा सकता। दूसरा ये कि जब आप ऑडिशन देने जाएंगे तो आप भीड़ से अलग कैसे दिखेंगे, और उसके बाद अगर आप ऑडिशन देते हैं तो ऑफलाइन जो ऑडिशन देते हैं फिजिकली या ऑनलाइन ऑडिशन देते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, बाकी सबकी भी हेल्प हो जाएगी। पहले हम ये देखें कि आपको ये लगता है कि ऑफलाइन सीखा जा सकता है, ऑफलाइन ही सीखना चाहिए। तो सबसे पहले बताइए कि आपका बजट कितना है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है सीखने पे वो कितना है। क्योंकि आप ऑफलाइन सीखेंगे तो मुंबई आना पड़ेगा, तो रीलोकेट होना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, आपके सारे खर्चे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल सेपरेटली आपके एक्सपेंडिचर हो जाएंगे जो अभी आपके नॉर्मल घर में नहीं है। तो कितना बजट है आपका? 2-2.5 लाख रुपए है, लाख से 1.5 लाख रुपए है, या 50 से 75 हज़ार रुपए, ये बताइए। 1 लाख है वो भी ओवरऑल पूरा कॉस्ट कंसीडर करने के बाद क्योंकि वहाँ स्टे रहेगा, फूड रहेगा और कहीं न कहीं हमको कन्वेंस भी देखना पड़ता है ट्रैवलिंग के राइट। लिए। तो बिल्कुल सही। क्लासेस जितनी कम में हो जाएँ उतना राइट। बेटर। ओके नमिता, आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन, और मैं ये मानता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में आता है। देखिए होता ये है कि मान लीजिए आपने बोला मुझे कि 1 लाख रुपए का बजट है। अब 1 लाख के बजट में आपके काफ़ी सारे जो खर्चे हैं वो मुंबई के खर्चे हैं, मतलब उसमें आप कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करने वाला, ना तो आपको पीजी में रहने में कोई डिस्काउंट मिलने वाला है, कोई दया करने वाला है, ना रहने खाने पे आपको कोई दया करने वाला है, कोई डिस्काउंट ऑफर करने वाला है। तो वो खर्चे तो बिल्कुल फिक्स है, उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। दिक्कत क्या होती है कि हम सीखने पे, लर्निंग पे, स्किल्स पे सबसे कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बाकी सब खर्चे आपके वैसे ही फिक्स रहने वाले हैं, उसमें कुछ भी कम नहीं होने वाला है। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं, और ये सॉल्यूशन बहुत सारे लोगों के काम आ जाएगा, क्योंकि जॉइन फिल्म्स हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि हम प्रोफेशनल पार्टनर हैं आपके। आपको जैसी ज़रूरत है, आप जैसा करना चाहते हैं, उसमें जॉइन फिल्म्स आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। जॉइन फिल्म्स अकेला प्लेटफॉर्म है जिसमें कि एक काउंसलिंग टीम है, जिसको पूछ के आप कभी भी कोई गाइडलाइंस ले सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने करियर को डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको 50-50 में डिवाइड कर देते हैं, है ना, कि 50,000 रुपये हम खर्च करेंगे अपने रियल एक्सपेंडिचर्स पे, रहने खाने पे, आने जाने पे, और 50,000 हम खर्च करेंगे लर्निंग पे। तो भी बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें इतना अच्छा कोर्स मॉड्यूल है जॉइन फिल्म के पास कि आप 3 महीने सीखेंगे लाइव क्लासेस में। अब जैसे नबिता, लाइव क्लास में मैं आपको देख पा रहा हूँ तो मैं आपके इमोशन एक्सप्रेशन को समझ रहा हूँ, है ना। फिर लाइव क्लासेस में ही आपको डायलॉग जल्दी याद होने शुरू हो जाते हैं, आपके वॉइस में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो अपने घर के कंफर्टेबल जोन में रहते हुए आपने 3 महीने की लाइव क्लासेस, और उसके बाद आपको जब भी मौका लगा आप उसमें आ गए मुंबई में कैमरा फेसिंग के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए। तो कैमरा फेसिंग भी हो गई, डायरेक्ट ट्रेनिंग कितनी हो गई? 4 महीने की, और वो भी अपने सहूलियत के हिसाब से। तो आपने 20,000 खर्च किया लाइव क्लासेस प्लस 1 ईयर का ये कोर्स मॉड्यूल हो गया पैकेज में, ये हो गया 20,000। 30,000 हो गया आपकी ऑफलाइन की कैमरा फेसिंग की क्लास, और सबसे बड़ी बात उसमें आपको चांस भी मिल गया।
जॉइंट फिल्म प्रोडक्शन में जो वेब सीरीज़ हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, वीडियो एल्बम्स हैं, उसमें काम करने का मौका भी मिल गया। तो आप क्या हुआ, अब फ्रेशर नहीं रह गए, आपके पास आपका वर्क लिंक भी आ गया, कैमरा फेसिंग भी हो गई, और ये पूरा का पूरा काम आपके बजट में हो गया। ये बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको इस तरह से देखिए। अब हुआ क्या इसमें समझना, आप आपके जो फ़ायदे की बात है, जो मिडिल क्लास में लोग हैं, जिनका मिडिल क्लास वाला बजट है, उनके लिए कितना बड़ा फ़ायदा है कि आज 20,000 में हमने लाइव क्लास प्लस एक साल का कोर्स मॉड्यूल ले लिया। अब हम साल भर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइव क्लास में हम मेंटर के सामने ग्रो भी कर रहे हैं, और फिर जब मौका लगा तब 1 महीने के प्रोग्राम को हमने अटेंड कर लिया, कैमरा फेसिंग वाले को 30,000। तो जब हम आए 1 महीने के लिए, तो हमारा खर्चा कितना हुआ रहने खाने पे, 10-15 हज़ार रुपये। तो जो टोटल चीज़ें लाख रुपए के ऊपर खर्चे में होने वाली थी, वो आपकी हो गई 50,000 में से, और बल्कि 4 महीने की ट्रेनिंग आपको मिल गई, और वो भी इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, तो आप अपनी सहूलियत से कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं आता, आपके ऊपर भी बर्डन नहीं आता। और बीइंग ए बिजनेसमैन अगर आप देखोगे तो हर कोई ये कहेगा नहीं मेरा महंगा वाला कोर्स करो, वो ज़्यादा अच्छा है। पर जॉइंट फिल्म्स टीम ने हमेशा एक कोशिश की है कि हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें कलाकारों को, आर्टिस्टों को। तो सारी चीज़ों को हमने मोल्ड करके एक साथ ऐसे कर दिया कि आप लाइव क्लासेस से भी सीख लें, ऑफलाइन भी सीख लें, काम करने का मौका भी मिल जाए, और आपका बजट भी कम से कम लगे, वो भी इंस्टॉलमेंट में लगे। तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए है। जी सर। अब एक और था आपका नमिता क्वेश्चन कि ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडिशन में फ़र्क क्या है। पहली बात तो ये है कि अब ऑनलाइन ऑडिशन ही हो रहे हैं। अगर आप मुंबई में भी रहते हैं तो ऑनलाइन ऑडिशन ही हो रहे हैं। अब ऑफलाइन ऑडिशन तब होते हैं जब ऑनलाइन ऑडिशन में आप सेलेक्ट हो गए तो दोबारा आपको बुलाया जाता है, तो इससे आपका बेनिफिट हो रहा है। ये इंडस्ट्री का आज का प्रेजेंट सिनेरियो है, इसी तरह से काम हो रहा है। अब ऑफलाइन ऑडिशंस नहीं होते, वॉक इन ऑडिशंस नहीं होते, ऑनलाइन ऑडिशंस ही होते हैं। दूसरी बात यह है कि एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर क्या कर रहा है, वो एक एक्टर ढूंढ रहा है। फिर वो भले ऑनलाइन से मिले, ऑफलाइन से मिले, क्या फ़र्क पड़ता है, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपने कैरेक्टर के लिए एक बेटर एक्टर चाहिए, तो वो उसके लिए कर रहे हैं। अब अगर डिमांड ही उनकी है कि वो ऑनलाइन ऑडिशन कर रहे हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों अलग तरीके से देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। उनको आपकी परफॉर्मेंस से मतलब है, और एक सीखा हुआ एक्टर, एक तैयार एक्टर जो होता है, उसकी परफॉर्मेंस ना सीखे हुए से तो बेटर ही होती है। ये मेरे को आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं कि सीखे हुए में और ना सीखे हुए में एक फ़र्क होता है। और नमिता क्या है, देखिए जैसा आपने बोला ना बजट, हम क्या ना कई बार ना अपने बजट को प्लान नहीं करते, इसलिए परेशान होते हैं। अब मान लीजिए आपने बोला 1 लाख रुपए का बजट है, आप कोई जाके 1 लाख की ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे, अब रहने खाने में दिक्कत होगी, तो होगा क्या, आप सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मेंटल पीस नहीं है, वो मेंटल आपका बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपको बार बार बजट की प्रॉब्लम होगी। कई बार मैंने देखा है कि जब इस तरह से अनप्लान्ड वे में स्टूडेंट आते हैं मुंबई, उनको कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या हुई, लाख रुपए खर्च भी हो गए, ट्रेनिंग भी नहीं हुई, और जो आप करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन और था कि क्यों ना कहीं इस चीज़ में एक एज फैक्टर है जो कांस्टेंट का काम करता है, कि बोलते हैं कि आप एक एज लिमिट क्रॉस कर गए तो आपको लीड रोल नहीं मिल। ओके नमिता, ये क्वेश्चन वैसे तो नहीं आना चाहिए, मुझे लगता है कि आपने जॉइंट फिल्म्स के वीडियो देखे नहीं हैं ज़्यादा। नहीं, मैं एक्चुअली सर रिसेंटली मैंने 20-25 डेज़ हुआ है मैं इसमें, मुझे पता चला मैं आई हूँ। राइट। इसको मैं प्रूव कर देता हूँ, और जिन्होंने नहीं देखे वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि आप ये समझ पाएंगे कि एज फैक्टर होता ही नहीं है। आप यूट्यूब के सर्च बार में जाइए, अमृता टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, जॉइंट फिल्म्स टाइप कीजिए, आपको अमृता का इंटरव्यू मिल जाएगा। 35 ईयर्स की एज में दूसरे शहर में रहते हुए ऑनलाइन सीखा, आज वो काम कर रही हैं। गिरीश 40 प्लस के हैं, वो भी दूसरे शहर में थे, वहीं से ऑनलाइन सीखा, वहीं से काम करना शुरू किया, आज मुंबई में सेटल हो गए, काम कर रहे हैं। इसके अलावा और लोग हैं जिन्होंने 65 ईयर, ब्रिज किशोर जी हैं, यज्ञेश जी हैं, जिन्होंने कि 60 प्लस में करियर की शुरुआत कर दी। देखिए होता क्या है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि वो सोचते ही रह जाते हैं कि एक दिन ना मेरे हिसाब से फीस हो जाएगी, मुंबई की कॉस्ट कम हो जाएगी, या मुझे कोई चांस दे देगा, या मुझे कोई फंडिंग कर देगा तो मैं करूंगा, और ये लोग कभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये हैं 95% लोग। लेकिन 5% लोग होते हैं, बानी चंद्रिल जैसे, सिमरन जैसे, गिरीश जैसे, अमृता जैसे, जो एक्शन लेते हैं और काम कर जाते हैं। 2 ही चीज़ होती है, एक है आपका परसेप्शन अजम्पशन, या फिर है एक्सपीरियंस। परसेप्शन अजम्पशन तब होता है जब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, आपने उसका अपना खुद का अनुभव नहीं लिया होता है।
और अगर आप अनुभव नहीं लेते हैं तो आप सोचते रह जाते हैं या फिर उन लोगों की बात मानते हैं जो इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आज बॉलीवुड ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है सभी लोगों को, जिसका फ़ायदा लावण्या को मिला, बाकी लोगों को मिला, कि अब ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा फैसिलिटी कभी नहीं मिल सकती थी। आज बिल्कुल वो चीज़ चेंज हो गई है कि आपको अगर मुंबई में काम करना है, बॉलीवुड में काम करना है तो बॉलीवुड आना ही पड़ेगा। इससे अच्छा समय कभी भी नहीं था। इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाइए, ऑनलाइन सीखना शुरू कीजिए, ऑनलाइन ऑडिशन देना शुरू कीजिए। ऑडिशन अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए ऑडिशन बैंक सर्विस है, उसके लिए आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। वो भी आज हर चीज़ आपके मोबाइल में आ गई है, तो आज एक तरह से आपके पास सब कुछ है। नहीं है तो सिर्फ एक, वो है डिसीजन पावर, वो आपको लेना पड़ेगा। अगर अमृता कर सकती हैं, लावण्या कर सकते हैं, गिरीश कर सकते हैं, सोनिया प्रिया कर सकती हैं, विवेक कर सकते हैं, करण कर सकते हैं, मैं जॉइन फिल्म्स के स्टूडेंट की अगर आपको लिस्ट बतानी शुरू करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। ये सब वो लोग हैं जो परसेप्शन, अजम्पशन पे या दूसरों की बातों पे नहीं आए। वो इस बहाने में नहीं आए कि मेरी शक्ल ऐसी है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरी एज ऐसी है, मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, मेरे पास फीस कम है। वो इस चक्कर में नहीं पड़े। जो बेस्ट एक्शन ले सकते थे अपने बजट में रहते हुए उन्होंने लिया और आज वो काम कर रहे हैं। आप भी आज अगर एक्शन लेंगे तो अगली बार मैं शायद आपका भी नाम ले रहा हूँगा या एज ए सेलिब्रिटी आपका भी इंटरव्यू ले रहा हूँगा। लेकिन फिर भी आपको कोई भी क्वेरी करनी हो तो जो सपोर्ट टीम का नंबर है वो आपके पास अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। I can